हिंदी ज्ञान वृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके वो वीडियो जाकर देखें। जो वर्ण व्यवस्था भाग 1 है उसमें हमने स्वर के 3 विभाजन कर लिए थे। उच्चारण के आधार पर हमने कर लिया था, ओष्ठ आकृति के आधार पर हमने कर लिया था और उत्पत्ति के आधार पर कर लिया था। और आज जो है वो हमारा ये स्वर का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम करने जा रहे हैं इसमें से आपको स्टेट में जरूर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें से है ना थोड़े से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं, कठिन बनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। होता कठिन कुछ भी नहीं है, तो हम उन कठिन प्रश्नों का भी आसानी से जवाब इस क्लास के माध्यम से दे देंगे। और आज हम करने जा रहे हैं जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। तो सबसे पहले आता है अगर स्वर। अगर का अर्थ क्या होता है? अगर का अर्थ आपको समझना है तो अर्थ होता है इसका आगे, यानी कि जब हम बोलेंगे तो हमारी जो जीवा है उसकी स्थिति आगे से कोई ना कोई सक्रिय होगी, कोई ना कोई प्रतिक्रिया करेगी। यहाँ से आगे का जो हिस्सा होता है आपकी जीवा का, ये वाला यहाँ से। तो इसमें क्या आएगा आपका? इसमें आ जाएगा आपका ई, ई, ए और आई, और साथ में आ जाएगा आपका री। कैसे याद रखोगे इसको? आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे हम साधारणतः बोलते हैं ना कि ए लड़की, कभी हम ये नहीं बोलते कि ओ लड़की, ए लड़की बोलते हैं। और री को आप याद रखोगे तो कैसे याद रखोगे? जैसे हम घर में कोई भी हवन यज्ञ वगैरह करवाते हैं तो जिन भी साधु संतों को हम बुलाते हैं अपने घर में, तो बोलते हैं ना कि पहले जो है गुरु जी को, सबसे पहले संत को, साधु को भोजन करवाओ, आपा तो बाद में कर लेंगे, पहले घर आए हुए जिन्होंने अपने घर में शुभ कार्य किया है, हवन किया है, यज्ञ किया है, उनको भोजन करवाओ। तो उनका स्थान क्या माना जाता है? आगे माना जाता है। यदि आपके ऐसे भी याद नहीं रहता है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्राचीन समय में जो ब्राह्मण थे उनको उच्च ओहदा प्राप्त था, उनको सबसे आगे रखा जाता था। तो प्राचीन समय से ही जो शिक्षा देने का काम है वो कौन करते थे? ऋषि मुनि करते थे। तो उनका स्थान स्थान जो है वो सर्वोत्तम था, सबसे आगे था, यानी कि बाद में नहीं रहते थे, बाद में तो हम लोग रहते थे। तो आप री को ऐसे याद रख सकते हो। अब इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है और यहाँ पर मैं आपको लिख भी देती हूँ कि जैसे ए लड़की, ऐसे आपके याद रह जाएगा। जब हम लड़की लिखते हैं तो इसमें ई स्वर साथ में आता है, बड़ी ई आ रही है ना, तो दोनों ई हो गई। और ए से आप याद रख लोगे ए और आई। और ई का मैंने बता ही दिया कि साधु जो संत होते हैं उनका स्थान सबसे आगे होता है। उसके बाद हम करते हैं पश्च स्वर। पश्च का अर्थ होता है बाद में। पश्च का अर्थ होता है बाद में, यानी कि जब हम जिन शब्दों का हम उच्चारण करेंगे तो आपका ये वाला हिस्सा जो है ना, पीछे वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला आपका सक्रिय रहेगा। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो कि इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो पीछे वाला। या आप ऐसे रख सकते हो याद इसको कि जैसे कोई भी रिजल्ट आता है, आप देखते हो कि बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आता है या अन्य कोई भी एग्जाम का रिजल्ट आता है जिनमें लगता है कि लड़कियों की संख्या ज्यादातर आगे रही है, तो लिख देते हैं ना, उसकी वो हेडलाइन यही होती है, लड़कियों ने मारी बाजी। तो यानी कि लड़कियां सबसे आगे है। वैसे तो लड़कियां आगे नहीं है, पीछे ही है, क्योंकि अपना पुरुष प्रधान समाज है। लड़कियां चाहे कितनी एजुकेटेड हो जाए फिर भी उनको जो पुरुष होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। वैसे तो पीछे होती है, लेकिन जो एजुकेशन है या फिर और कोई फील्ड है तो आज के समय में लड़कियां पीछे नहीं है, वो आगे। ऐसे भी याद रख सकते हो। लड़के जो होते हैं कहीं ना कहीं रिजल्ट खराब हो जाता है तो उन बोल देते हैं कि लड़के पीछे रहे लड़कियों से। लेकिन मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मैं ये पार्शियलिटी करना चाहती हूँ कि लड़के और लड़कियों में डिफरेंस होता है। मैं तो केवल आपको समझाने के लिए बात बता रही हूँ। बहुत सारे लड़के भी हैं जो लड़कियों से अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर भी विराजमान है। मैं केवल आपको याद करवाने के लिए इसे बता रही हूँ। तो इसमें अपने कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा आपका आ जाएगा, ओ आ जाएगा, औ आ जाएगा, डॉक्टर ओ आ जाएगा, ऊ आ जाएगा और ऊ आ जाएगा। ठीक है, ये वाले वर्ण आपके किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर में आ जाएंगे, यानी कि बाद में। जैसे देखो आकारांत, ओकारांत, उकारांत, यानी कि देखने में ही लग रहा है कि लड़कों के जैसे वर्ण है। ऐसे भी याद नहीं होते आपके, तो ऐसे ही याद कर लो इसको। ओ लड़का सुन रहा है क्या? ओ लड़का सुन रहा है क्या? तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मध्य स्वर, यानी कि बीच का। बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। अब ये मान लो अपनी क्या है, एक ज्वाइंट फैमिली है, ये संयुक्त परिवार है। अब संयुक्त परिवार में रहते हुए इतने लोगों ने यहाँ ग्रुप बना लिया, इतने लोगों ने यहाँ ग्रुप बना लिया। यहाँ पर एक
जो आपका अ है उसको अलग से छोड़ दिया बेचारे को, क्या हो गया, अलग से उसको छोड़ दिया, ना इसमें शामिल किया गया ना इसमें शामिल किया गया, तो भी फिर ये क्या करेगा, मुंह फुला लेगा, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा कि ये भी तो हंसी मजाक कर रहे हैं, सारे इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, ये सारे इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो जो काम दिया गया वो अकेले को सौंप दिया, तो ये क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। इसको हम उदासीन शवर भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा भी जाता है बहुत बार। और दूसरा क्या है, ये आगे हो गई ये पीछे हो गई, तो ये क्या आपका सेंटर में है, बीच में है, तो इसको दूसरा क्या क्या नाम दिया जाता है, इसको केंद्रीय शवर कहकर भी पुकारा जाता है। ये कक्षा जो है आपको तभी समझ में आएगी जब आप जाकर है ना पहले पीछे की क्लास देख लोगे, वर्ण व्यवस्था भाग 1 है ना, उसको करोगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पहले जाकर आप वो भी देख सकते हो, और ये कुछ ही मिनट में आपका ये आसानी से कवर हो जाएगा। और इसमें से है ना 1 नंबर का आपको देखने को अवश्य मिलेगा, स्टेट का ही नहीं, स्टेट में तो आता ही आता है, सीईटी के जो सी और डी के आजकल वो भी जो स्टैंडर्ड लेवल के पेपर बनाने लगे हैं उनमें भी ये आता है। अब इसके 4 प्रकार होते हैं, 1, 2, 3 और 4। इसमें क्या होगा कि एक में तो होगा कि आपका मुख जो है वो लगभग खुला रहेगा, एक में क्या होगा आपका मुख बंद हो जाएगा, एक में रहेगा आधा खुला रहेगा, एक में कहेगा कि लगभग बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो शवर है वो आपके मुख के आधार पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे विपरीत स्वर। विपरीत स्वर करेंगे, इसका अर्थ क्या होता है कि इसका उच्चारण जब हम करते हैं ना, तो ये मान लो आपका मुख है, ये लगभग जो है आपका खुला रहता है। मान लो ये हो गए आपके दांत, और जैसे हम बोलने लगते हैं तो ये यहाँ से आपका लगभग जो है वो खुला रहेगा। तो विपरीत जो स्वर होता है उसमें अपना आता है आवरण। ठीक है, ये आपके याद हो जाएगा, क्या होगा इसमें, लगभग खुला रहेगा आपका मुख, लगभग खुला ही रहेगा, यानी कि इसमें खुला रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अर्धविपरीत स्वर की, तो इसमें आ जाएगा आपका, एक तो इसी कैटेगरी का आ जाएगा, आ जाएगा, आई आ जाएगी, और औ आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका डॉक्टर वाला ओ। ये आ जाएंगे आपके अर्धविपरीत स्वर में, यानी कि जब हम इसको बोलेंगे तो हमारा क्या होगा, मुख जो है वो कुछ खुला रहेगा, कुछ खुला रहेगा, इसका मतलब इसमें लगभग खुला था तो इसमें क्या होगा, कुछ खुला रहेगा। तो हम ये यहाँ पर लाइन लगा देते हैं कि इतना सा ये जो मुख है आपका ये खुला रहेगा। उसके बाद हम करते हैं बात संवृत स्वर की। अब जो संवृत स्वर है आपका, इसमें क्या होता है आपका, इसमें लगभग मुंह है, मुख जो है वो क्या होता है आपका, लगभग बंद रहता है आपका मुख। ये हो गया आपका मुख, और ये क्या होगा, ये मान लो ये दांत वाला शेप आ गया, ये यहाँ से लगभग आपका बंद हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संवृत स्वर बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि संवृत स्वर जो है उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका ई, ई, उ और उ, ये आ जाएंगे आपके इसमें, और साथ में आपका इसमें आ जाएगा री, और ये हो जाएगा आपका अर्धसंवृत स्वर। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका थोड़ा सा बंद हो जाएगा, थोड़ा सा बंद हो जाएगा, यानी कि ये अर्धसंवृत और अर्धविपरीत है ना, इनमें लगभग वही सेम सी बात है। इसमें क्या है, थोड़ा सा खुला रहेगा, इसमें क्या है, थोड़ा सा और बंद हो जाएगा, बात सेम ही है लगभग, लेकिन आपको वर्णों को देखना है, या इसको आप याद कर लोगे, इसके आधार पर आपको ये वाले आसानी से हो जाएंगे। जैसे ये आपको अर्ध विपरीत वाले हो गए, उसी के आधार पर हम अर्ध संवृत वाले कर लेंगे। जैसे उसमें क्या था, ए आई और औ था, यानी कि जो शब्दों में जो है वो आपकी मात्रा में वृद्धि हो रही थी वो अर्ध विपरीत में आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएंगे आपके छोटे वाले आ जाएंगे। तो इसमें आ जाएगा आपका ए आ जाएगा और ओ आ जाएगा। तो इसकी मात्रा कैसी होती है, ये, इसकी मात्रा क्या होती है ये, और इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी ये मात्राएं बड़ी हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें से जो आज का हमने चैप्टर किया है, इसमें से लगभग जो है वो एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, टीजीटी में भी आ सकता है, पीजीटी में भी आ सकता है, कई बार पीआरटी में भी पूछ लेते हैं।